शहर के ग्रामीण वार्ड नंबर 1 बजरंगपुर नवागांव में 26 जनवरी की शाम पुरानी दुश्मनी पर एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से प्राण घातक हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पेंड्रे के शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। आपको बता दें कि मोतीपुर के चंदननगर में रहने वाला मृतक छबिलाल विश्वकर्मा कल शाम को नवागांव मंडी देखने के लिए भेजा था। वापस आते समय अवंतीबाई चौक के पास उसी के मोहल्ले में रहने वाला आरोपी जितेंद्र खरे उर्फ जीतू पिता आनंद खरे उम्र 28 वर्षीय ने उसका रास्ता रोका और चाकू नुमा हथियार से छबिलाल पर कई वार की, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बारे में थोड़ा हमें पता है, तो अकस्मात ही घटना घटी है। अदरवाइज जो चेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो रोज कहीं ना कहीं हमारा एनसीपी लग रहा है, 800 जवान लगे भाई, कंटिन्यूसली चेकिंग हो रही है, न सिर्फ नगरीय निकाय क्षेत्रों में, नगर पंचायत क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में कंटिन्यूस हमारे यहाँ लगातार इसके ऊपर पूरा फोर्स डिप्लॉयड है। पूरा हमारा डे टू डे का रोस्टर है, जिसमें सभी तरह की आपराधिक जो गतिविधियां उसमें अंकुश लगाने के लिए एमबी एक्ट की चेकिंग है, प्रिवेंटिव एक्शंस है, एक्साइज के ऊपर कार्रवाई है, लगातार जारी हो रही है। में एक 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था। सन 2015 में एक आर्म्स एक्ट भी मामले उसके ऊपर में दर्ज थे। ये मोतीपुर का पड़ेगा, अपना बाबू टोला नवा गांव के पास में गली पड़ती है, वहाँ पे। कल शाम को 5 बजे आसपास हमें सूचना मिली कि बाबू टोला नवा गांव में एक मड़ई का प्रोग्राम चल रहा है। वहाँ पे एक छबिलाल विश्वकर्मा को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से और पत्थर से मारकर घायल कर दिया गया है। मौके पर हमारे द्वारा पहुंचकर घटना मुआयना किया गया और उसके बाद वहां के लगे सीसीटीवी फुटेजेस बाकी को खंगाला गया, तो जितेंद्र खरे 28 वर्ष जो भी मोतीपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा पूर्व रंजिशवश छबिलाल विश्वकर्मा को अकेला पाकर धारदार हथियार से उसके ऊपर में हमला किया और हमला करने के बाद जब वो दौड़ा के उनको पकड़ा, जब वो गिर गए तब पत्थरों से भी कुचलकर उसके निर्मम रूप को बहुत गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी हत्या हो गई। वहाँ पे हमारे द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखा गया, डॉग स्क्वाड बुला के जब पूरा घटनास्थल का मुआयना किया गया तो सीधा आरोपी के घर के बारे में हमें पता चला। फुटेजेस देखे, उससे भी आरोपी की आइडेंटिटी क्लियर हुई और उसको अभी रक्षा में लेकर जब पूछताछ किया गया तो जो बात आई है कि इनके बीच में करीब 1.5-2 महीना पहले किसी बात को लेकर रंजिश हुई थी, आपसी मनमुटाव था, जिसका बदला लेने के लिए ही जितेंद्र खरे ने आज धारदार हथियार से छबिलाल के ऊपर में हमला किया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसा पता चला था कि दोनों के बीच में मतलब दोस्त थे, दोनों आस पड़ोस के रहने वाले थे, मित्र तो नहीं थे। इनके बीच में बहुत नॉर्मल जान पहचान थी और जो मृतक है वो बहुत कम अपने घर से निकलते थे, ऐसा हमें जानकारी हुई है। आरोपी को जो आपराधिक मामला शुरू में से नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है अभी तक। अच्छा, गणतंत्र दिवस कल था, देश भर में उत्सव का माहौल बना हुआ था। इस बीच एक बुरी खबर आई, युवक की हत्या हो गई। हाँ, कल मोतीपुर इलाके में बाबू टोला नवा गाँव में जहाँ मड़ई का प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पे हमें शाम को 5 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तत्काल मौके पर पहुंचकर जब पतासाजी की गई, आजू बाजू के सीसीटीवी फुटेजेस और लोगों से जानकारी ली गई, तो घायल व्यक्ति का नाम छबिलाल विश्वकर्मा पाया गया और उसको उन्हीं के मोहल्ले के रहने वाले जितेंद्र खरे द्वारा धारदार हथियार से उनको गंभीर रूप से घायल किया है और पत्थरों से भी उनके सर पर वार किया गया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। तत्काल घेराबंदी करके जितेंद्र खरे को हमारे द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि लगभग 2 महीना पूर्व उनकी किसी बात को लेकर मृतक के साथ में कहासुनी हुई थी, जिससे वो उनके बीच में रंजिश चल रही थी। इसी बात को लेकर आज गुस्से में उसने मौका देखकर मृतक छबिलाल वर्मा की हत्या कर दी। मृतक जो था उसका कोई पुराना तरीका? हाँ, मृतक के ऊपर पूर्व में सन 2014-15 में 307 और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हो चुके हैं पहले से। आरोपी का संतुलन थोड़ा खराब है, दिमागी संतुलन ऐसा बातचीत से नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन कई बार उनकी हरकतें, उनके परिवारजनों का ऐसा कहना है कि ये रात में बड़ा आता रहता है और लेकिन चूँकि पूर्व में इनके द्वारा इस टाइप की घटनाएं कारित की गई हैं तो आदतन अपराधी इस बात से इनकार किया नहीं जा सकता।